ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने हाल ही में किस राज्य में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है डी यानी मध्य प्रदेश। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। इंदौर में कार्यरत एचपीसीएल के साथ गेल की संयुक्त उद्यम यानी ज्वाइंट वेंचर कंपनी अवंतिका गैस लिमिटेड को हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप गेल ने सिटी गैस वितरण नेटवर्क में हाइड्रोजन सम्मिश्रण की तकनीकी व्यावसायिक संभाव्यता यानी जो टेक्निकल कमर्शियल फिजिबिलिटी है उसको स्थापित करने के लिए पायलट परियोजना के रूप में हाइड्रोजन सम्मिश्रण शुरू किया है। यह परियोजना हाइड्रोजन आधारित और कार्बन न्यूट्रल भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम है। गेल ने सिटी गेट स्टेशन इंदौर में स्लेटी हाइड्रोजन इंजेक्शन भरना शुरू किया है। इस स्लेटी हाइड्रोजन को बाद में हरित हाइड्रोजन से बदल दिया जाएगा। गेल ने परियोजना शुरू करने के लिए पहले ही आवश्यक नियामक मंजूरी ले ली है। गेल ने प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण के प्रभाव का आकलन करने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी नियुक्त किया है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत और बहरीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत और बहरीन 2021-22 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। दूसरा, बहरीन की कुल 1.4 मिलियन जनसंख्या में एक तिहाई आबादी भारतीय प्रवासियों की है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर है सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने 1 फरवरी को बहरीन साम्राज्य के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री महामहिम शाही प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। भारत और बहरीन 2021-22 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं यानी गोल्डन जुबली मना रहे हैं। दोनों नेताओं ने भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है और इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि इस संबंध ने राजनीतिक, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है। भारतीय प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान बहरीन में भारतीय समुदाय की उत्कृष्ट देखभाल करने और उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहरीन के नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। बहरीन की कुल आबादी 1.4 मिलियन है, जिसमें भारतीय डायस्पोरा की संख्या 3.5 लाख है, जो बहरीन की कुल आबादी का 1/3 है। इसमें 2 लाख केरल से, 50,000 तमिलनाडु से, 40,000 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, 25,000 कर्नाटक से और शेष पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश से हैं और ये आंकड़े भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। दूसरा, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर है बी। अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ ने 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल के 46वें स्थापना दिवस न कि 48वें के अवसर पर तटरक्षक बल को बधाई दी है। 1978 में केवल 7 जमीनी प्लेटफार्मों के साथ एक मामूली शुरुआत से तटरक्षक बल कई जहाज़ों और बड़ी संख्या में विमानों के साथ अपनी श्रेणी में एक अजेय बल के रूप में विकसित हो चुकी है। अंडमान और निकोबार कमान के तहत तटरक्षक बल ने परिचालन उत्कृष्टता यानी जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस है और गुणवत्ता पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसका प्रदर्शन 836 द्वीपों में 1962 किलोमीटर के समुद्र तट पर नौसेना के साथ सतर्कता बनाए रखने में बेहतर रहा है। इसने 9 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में प्रभावशाली खोज और बचाव के अलावा 6 लाख वर्ग किलोमीटर के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड में सुरक्षा प्रदान करके राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है। पिछले 1 साल में तटरक्षक बल ने समुद्र में 109 लोगों की जिंदगी बचाई है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की।
वर्ष 2022 के बजट में डिजिटल करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बजट में केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल रूपी लागू करने की घोषणा की गई है। दूसरा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां गठित की जाएंगी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए डिजिटल रूपी लागू करने की घोषणा की है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 वित्त वर्ष से आरंभ किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी डिजिटल अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि डिजिटल करेंसी से एक और अधिक दक्ष और सस्ती करेंसी प्रबंधन व्यवस्था यानी जो करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है देश में, वो देखने में आएगी और डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगी। और इसके साथ ही अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां गठित की जाएंगी। 1.5 लाख डाकघरों को 2022 में 100% कोर बैंकिंग प्रणाली में लाया जाएगा और डिजिटल भुगतान पारितंत्र के लिए यानी जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उसके लिए वित्तीय सहायता जारी रहेगी। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। भारत के स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 जो अभी सुर्खियों में थे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में कोच्चि में INS उत्कृष पर स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 को औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। और दूसरा, ALH Mk3 विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। और तीसरा, यह अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड और अंधकार में देखने के उपकरण के लिए विशेष तौर पर जाना गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है बी। कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमान लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 28 जनवरी 2022 को पोर्ट ब्लेयर में INS उत्कृष पर स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 को औपचारिक रूप से शामिल किया है। ALH Mk3 विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है और यह आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार के प्रोत्साहन के अनुरूप सैन्य विमान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। ALH Mk3 विमान अपने ग्लास कॉकपिट, शक्ति इंजन, उन्नत समुद्री गश्ती रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड और अंधकार में देखने के उपकरण के साथ भारत के सुदूर पूर्वी समुद्र तट और द्वीप क्षेत्रों को सुरक्षित रखने में ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले के रूप में कार्य करेगा और अत्याधुनिक विमान में समुद्री निगरानी, विशेष बलों के लिए समर्थन, चिकित्सा के लिए निकासी आदि के अलावा खोज और बचाव भूमिकाओं सहित मल्टी डायमेंशनल भूमिकाएं निभाएगा। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा होगा। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। UPPCS क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय IAS का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय IAS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।